I, on behalf of the People's Party of Arunachal, would like to extend my sincere thanks for attending our program of announcing the People's Party of Arunachal candidate for the by-election in the Lumla constituency. And the candidate, Sri Leki Norbu, a young and dynamic boy who has a grassroots background, strong grassroots background, and PPA, the People's Party of Arunachal, has finally decided to launch him as our by-election candidate. The People's Party of Arunachal, unlike its past days, would like to begin our journey of giving a good governance in the state of Arunachal. Beginning with this by-elections, I sincerely appeal to all the people of the state to give a second thought of blessing this party, and give us a fair chance for the first time to give our best services to the state in the coming days, particularly 2024 Assembly and Parliamentary elections. Thank you so much. Now, our candidate, Sri Leki Norbu, would like to present his views on why he would like to contest from Lumla constituency, particularly in these by-elections. सबको मीडिया फ्रेंड्स मेरा तरफ से नमस्कार बोलना चाहूँगा। जैसे अभी हम लोगों हमें बाई इलेक्शन की वजह से आज हम यहाँ मीडिया के सामने में बोलने के लिए एक दो शब्द बोलने के लिए मिल रहा है, तो बहुत बहुत आप लोगों की तरफ से थैंक्सफुल देना चाहूँगा। अभी ऐसे बाई इलेक्शन का जो ऐसे है हम लोग वहाँ अभी जैसे पीपीआई जो अभी हम पार्टी यहाँ अपना घर का आदमी बोल के हम पीपीआई का चुन के वहाँ से आया है, तो आगे यहाँ से टिकट विकट सब हमको बात करके हो गया था। अभी जाके हम लोग नॉमिनेशन करना है, उसके बाद इलेक्शन होगा 23 को। ये नॉमिनेशन लास्ट है 7 तारीख को, स्कूनिटी होगा आपका 8 तारीख को, और विड्रॉल टाइम है 10 को दिया हुआ है, वोटिंग जो 27 फरवरी को दिया हुआ है। आप क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आप कंटेस्ट करें? ये मेरा मैसेज वहाँ का तो अब तो एक दो बार मैं देखा था, लेकिन अब हम लोग जो मिलकर बात नहीं हुआ। वहाँ का हम क्यों आना चाहते हैं वो तो हम लोग ही जानते हैं ना, वहाँ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ में अब देखा भी होगा लुमला, जब हम लोग का बाउंड्री है कुदुंग से, अब कुदुंग से जो पार होने से लुमला एरिया पड़ता है, वहाँ से आप कुदुंग पार होने से रोड कैसे आप देखिए, इसमें जो कुदुंग से ऊपर तवांग तरफ चला जाएगा तो आप वहाँ का आप रोड देख लीजिए, वही है वहाँ। मतलब आपका मुद्दा क्या रहेगा अगर बन जाता है, मैनिफेस्टो क्या रहेगा अगर आप बन जाते हैं? इशू आप कौन सा इशू में इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं जो अभी ये इशू पब्लिक का जो भी ना काम यहाँ से फंडिंग जितना भी काम जाता है तो पब्लिक का हाथ में नहीं मिलता वो। मेन इशू क्या होगा? मेन इशू एक ही इशू होता है ना जी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो मेन इशू क्या होगा? उसके लिए पब्लिक को जितना मिलना है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बाई इलेक्शन में मैं डिक्लेयर किया जितना हम लोग ना यहाँ से 100% बेचते हैं वहाँ 30-70 का भाग होता है। जो काम करने वाला 30%, अगर काम नहीं करने वाला 70%, इसलिए पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा बोल के हम आज आगे निकल के मतलब हम एक कैंडिडेट है बोल के आज निकला। अभी जैसे कि सिर्फ एक साल ही बचा इलेक्शन आने को, तो एक ट्रिब्यूट जो अभी लेट जवेद आशी है उनकी वाइफ को उन्होंने जो सेलेक्ट किया कि उनको टिकट दिलाएंगे, तो उनकी ट्रिब्यूट के लिए कोई कह रहे थे कि उनकी वाइफ को ही एमएलए बनाना चाहिए और एक साल ही बचा है, तो एक ट्रिब्यूट जो जवेद आशी लेट उनकी वजह से सडनली उनकी जो डेथ हुई वो ट्रिब्यूट देना नहीं चाहिए? नहीं दे ऐसे वहाँ पे ये बात का लेके मीटिंग भी हुआ है। हम लोग ये 2019 में इलेक्शन में जो पार्टी था ये रमोजी का 3000 एवं हम लोग 4 साल हो गया, हम लोग को कुछ एक टुकड़ा काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जितना हम लोग का पार्टी है ऑपोजिशन जो वो पार्टी लोग अभी जिस दिन मैडम को जो सेलेक्ट करते हो हम लोग नहीं था, हम लोग जितना 3000 एवं बात भी जो हम लोग नहीं था, तो वो लोग को पार्टी उसका सेलेक्ट किया ना। जैसे ऑपोजिशन पार्टी तो हम लोग वाला ने तो उसको मतलब सेलेक्ट नहीं किया, यही था मैच। आप बोले पब्लिक को वहाँ मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटीज पब्लिक तक नहीं पहुँचता, आप ये कहना चाहते हैं? मतलब पब्लिक को नहीं मिल रहा, क्या चीज़ नहीं मिल रहा? आप
स्पेसिफिक नहीं बता रहा, मतलब उसका मतलब क्या चीज को नहीं मिल रहा, पब्लिक क्या चीज में मतलब लेकुना है पब्लिक वहाँ एरिया में? वहाँ एरिया में पब्लिक का तो आप देखो, गवर्नमेंट से जितना फंडिंग हम लोग करते हैं सोसाइटी की, क्या होता है, ये सब्सिडी हो गया, सब्सिडी भी तो बहुत आता है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वो भी तो रूलिंग पार्टी का ही मिलता है, ऐसे तो है ही नहीं। जो बीबीएल वाला का भी तो मिलना चाहिए ना सर, वो भी नहीं मिलता है। जैसे मतलब पार्टी जो मतलब अगेंस्ट हो गया, मतलब वहाँ में आपका एक टुकड़ा भी आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही हुआ। तो आप कहीं ना कहीं आप इल्जाम लगा, एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी उन लोग को प्रोवाइड नहीं कर रहे वहाँ के पब्लिक को। नहीं, उसका एलिगेशन हम नहीं लगा रहे। आप लोग एक बार जाके वहाँ में अच्छा से पूछे, सिर्फ वहाँ जाके ना ये रूलिंग पार्टी को पूछने से नहीं होगा, ऑपोजिशन का भी आप एक बार पूछना पड़ेगा। आप लोग किसे चल रहा है, आप ये वाला पूछना बहुत जरूरी है। मतलब इसमें जो कंट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब इसमें ये चीज बात कंफ्यूज हो रहा है, या तो वहाँ जो ये तहसीलदार था उसका कमजोरी था ना, गवर्नमेंट का कमजोरी था, मतलब यहाँ अभी पब्लिक, क्योंकि वो तो अभी 3-4 साल से तो एमएलए, बहुत साल से एमएलए बन के रहता है ना, वहाँ अगर पब्लिक का स्कीम नहीं पहुँच रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज काम नहीं पहुँच रहा है, या तो एमएलए का प्रॉब्लम होगा या तो आपका गवर्नमेंट का, मतलब इसमें लेकुना किसका है? नहीं, वो वही तो हम बताया ना, यहाँ से गवर्नमेंट का थ्रू से पूरा 100% हम लोग को मिलता है, जितना मिल रहा है ना, सब्सिडी से लेकर पूरा हम लोग को मिलता है। लेकिन वहां में जाके 70-30 काम करने वाला का 70, उसमें रोड खरीदना पड़ेगा, सीमेंट खरीदना पड़ेगा, सब कुछ खरीदना पड़ेगा, लेकिन 70% जो काट रहा है उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेपर ही लिखना है। Mismanagement, corruption is there. Basically, that is the point he is talking about. आपका डायरेक्ट फाइट इनडायरेक्टली डायरेक्टली सीएम का तरफ से हो, क्योंकि वो जो कॉन्फ्रेंस था वो सीएम फैमिली से कनेक्टेड है, तो आपका पब्लिक को कैसे कन्विंस करेगा कि आपको पीपीए को वोट दे या फिर आपको वोट दे, क्योंकि वो काफी टफ है आपके लिए, वो एक साल के लिए क्यों ना। नहीं देखो, सीएम है बोल के वो लोग हम लोग को दबा भी नहीं सके। जैसे हम भी वहाँ का सीएम का जगह का ही है, वो लोग हमको दबाता है, होता से आसिया हम यहाँ के आप लोगों के सामने में 1-2 बात बोलने के लिए भी मौका भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, देखो हम लोग जो इलेक्शन जो 5 साल में एक बार आता है, वो डालने के लिए तो अपना तो बस राय है ना। कभी तक आज तक आप लोग भी सुना होगा, लुमला में कभी अनकॉन्टेस्ट नहीं होता, बल्कि वहाँ कभी नहीं होगा। वहाँ का पब्लिक थोड़ा होशियार है, मतलब 10-15 साल तक उसका मतलब फ्री में देता है, इससे आगे अगर काम नहीं करेगा तो उसका फिर नया चुना जाता है हम लोग वहाँ, ऐसे है। आपने जो पीपीए पार्टी चूज की, तो पीपीए पार्टी किस लिए चूज की, और अगर आप जीत जाते हैं तो पीपीए पार्टी को छोड़ के पहले भी ऐसा हुआ कि एमएलए इसको यूज करते हैं प्लेटफॉर्म के लिए, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो आप अगर जीतेंगे पीपीए को छोड़ के जाएंगे? नहीं, ऐसे कल भी हम लोग मीटिंग में ये चर्चा हुआ, हम जो करेगा बस मीन्स करते ही है ना। जो पीपीए में जब हम निकल गया तो हम लास्ट एंडिंग तक हम बैठेगा, जब हम जाने से भी सबसे मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद ही हम जाएंगे, सबसे मिल के बात करके जाना पड़ेगा ना। हम अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, सबसे मिलना तो पड़ेगा। वहां से गवर्नमेंट से क्या फंडिंग आता है वो देखना पड़ेगा, सब हम लोग बात करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब से और सेक्रेटरी साहब से बात करना पड़ेगा, हम जाने से ठीक रहेगा या नहीं जाने से ठीक रहेगा। पीपीए को क्यों चूज किया आपने? कांग्रेस भी थी, अलग अलग पार्टियां थी, आपने पीपीए को क्यों चूज किया? मैंने कांग्रेस और ये 2020 में हम वो कांग्रेस को चेंज किया, लेकिन उन लोगों की तरफ से हमको इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, वो तो इतना पार्टी बड़ा है। लेकिन ये पीपीआई जो पार्टी है तो हम सुनने में आया, वो हम लोग छोटा से था वो ये पीपीआई पार्टी बोल के, इसमें लोगो अलग था पहले, ये मिथुन का लोगो था, वो हम छोटा में देखा वाला याद है। तो हम पूछा भी, सेक्रेटरी साहब को पूछा, पहले ये मिथुन का था ना, अभी क्या होगी ऐसे, वो अभी फिर हम लोग उसका चेंज करने के लिए मतलब प्रोसेसिंग में है बोल के ऐसे बताया। जेपी इज इन पावर, हाँ। इन पावर अभी जो है, हाँ। तो ये लूना कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन बाय इलेक्शन में ऑफ कोर्स बीजेपी विल बी देयर, सो हाउ लाइक आपका चांसेस कितना है जीतने का? व्हाट इज योर मेन एजेंडा, प्रोपेगेंडा मेबी? See, regarding the chances of winning and losing, that I am not an astrologer, मैं वो नहीं बता सकता हूँ। But considering the political situation in Arunachal, अभी देखिए, we are so unfortunate that PPI is a registered political party. Even हम लोग उनसे आवाज में बात नहीं कर सकता है। Forget about the rest of the parties. Arunachal में what is the biggest issue now? We have been seeing
a small, non-registered organization, Arunachal Against Corruption, taking up issues which a political party should have taken up long time back. The state has so many issues now. Ruling party जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, तो अभी जो इश्यू आप जो देख रहा है, look at the issues, corruption is, इतना corruption का issues इतना ज्यादा हो गया कि people have stopped talking about the corruption. No, you talk about the corruption का बात हो रहा था अभी पेपर लीकेज इश्यू, people have stopped talking about the पेपर लीकेज issues. इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? And definitely, election is an opportunity to, given to the people. लेकिन अरुणाचल में क्या होता है कि everybody thinks that नहीं, money power है. People have lost confidence in their own voting rights. हम अच्छा एक कैंडिडेट को वोट देने से भी बहुत सारा 90% ऑफ पीपल वोटर्स आर गोइंग टू टेक मनी. सो ये एक बहुत क्रिटिकल इश्यू, क्रिटिकल समय है जहां हम लोग पीपीए, we have done away with few clauses which were there, which we found redundant in the constitution. उसको हम लोग we have done away with it. We want to begin the party, we want to give a new face to the party, and हम लोग really we want to work for the people of the state, beginning with this by elections. So ये by elections हमारे लिए काफी important है. In fact, for all of us, for all of the state people, इसमें nepotism का भी बात आता है. I don't want to go into details. See, it's a fight against nepotism. It's a fight against, misuse of government fund. और लोग आवाज नहीं उठा सकता है. It's a rule, that area is ruled by one family. How long it will go on? 15 years, 10 years. So इसमें no beating around the bush. Everybody should give us a chance, fair chance. And this boy who has got the guts to come out, कि मैं लड़ूंगा, क्यों ये परिवारवाद होगा? एक ही फैमिली से क्यों होगा? Give us a chance. He's come and he came to the PPA. PPA ने बोला कि yes, if you feel that you're gonna fight, if you are not going to compromise with the issues, come, we'll give you the platform. So that is how today Lekki Norbu is here, and PPA has welcomed him. He joined the party yesterday, and today we are giving him the party ticket for the by-elections. So it's a battle. It's a war against corruption, against nepotism, against परिवारवाद. लेकिन जी आपसे सवाल रहेगा क्योंकि 2019 के समय में भी तावा जैसे हॉल वहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कई लोग आके होम तो नॉमिनेशन फाइल रहता है, लेकिन जब समय आता है जब मतलब फास्ट से कर देता है, तो हम आपसे कंफर्मेशन चाहेंगे. कई कैंडिडेट कहते हैं, जैसे आपने कहा है कि पीपीए को ही आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत लोगों ने दावा दिया, लेकिन जब देखने को मिलता है अभी के समय कोई है नहीं. तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बैक ऑफ करेंगे नहीं, आपको उठना था या फिर इलेक्शन में आना था, इसीलिए आप पीपीए को यूज करते हैं? नहीं, ऐसे है मैडम जी. अभी कोई लोग टाउन का हम नहीं बता पाए. जैसे हम लोग लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी का तो ऐसे आज तक हुआ नहीं. नॉमिनेशन फेल किया मतलब तो वहाँ में वोट तक पहुँचता ही, वो विड्रॉ नहीं होता है. इसलिए मैं भी ऐसे ही है, कभी हम देख नहीं होगा. आप देखते रहिए, बाकी भी आप हमको पूछ सकते हैं. जब हम हार्डनेस पे आप पूछ सकते हैं, आप ऐसे बोला है बोल के, आप विड्रॉ करने पे आप आवाज आके आप आगे पूछ सकते हैं. आप पहले प्रेस ब्रीफिंग में ऐसे ही दिया था बोल के ना, ठीक है. ऐसे कभी नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं होगा मेरा तरफ से. मैं अपना तरफ से पूरा कसम खा लिया. आप पब्लिक को सर्व करने के लिए अभी लंका कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट करने जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पब्लिक को क्या चीज अभी मतलब शॉर्टेज है, क्या चीज नहीं मिला बेसिक गवर्नमेंट को, और जो लास्ट एमएलए जो नहीं कर पाए, इससे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाया, क्या क्या चीज है, जैसे कुछ स्पेसिफिकली बता पाएंगे आप? नहीं, देखो वहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी वही है, एमएलए भी वही है. बस्ती वाला हम तो आपको पहले से बोल दिया ना, 70-30. कॉन्ट्रैक्टर खुद है और एमएलए भी खुद है. आज तक वहां में 7-8 साल हो गया बिल नहीं मिला. लेकिन डिपार्टमेंट से हम लोग आरटीआर दे के निकला, वो पेमेंट हो गया. ऐसे वाला है 7-8 साल हो गया. बस्ती वाला का था 6 लाख या कोई 2-3 लाख ऐसे बिल नहीं मिला वो भी. आप डेवलपमेंट की बात कर रही है ना, जिससे हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया,
वो सब चीज के बारे में बताए। वहाँ पे हेल्थ सेक्टर कैसा है, एजुकेशन सेक्टर कैसा है, वो बताए। ये तो चलते ही रहेगा। नहीं वो भी तो आप बोला वो एमएलए कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका बिल फंसेगा ना, तो बस्ती वाला का क्या प्रॉब्लम? बस्ती देखो, टीचर भी तो नहीं आ पाएगा ना इसका मुताबिक से। टीचर लोग को भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी फंसा देता है, वो मतलब पेटी दे के वो लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है। अभी जैसे मैडम आप मतलब स्कूल के बारे में भी बोला, आप वो स्कूल हम लोग जगह में स्कूल तो मतलब टीचर का वजह से थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा से चल रहा है। 2 स्कूल है हम लोग वहाँ, 2 स्कूल जो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब टीचर खुद ने मतलब मैनेजमेंट करके उसको बाद ये जितना भी राशन देना है माँ पिताजी लेके देता है इसको ना, ऐसे स्कूल का बारे में। Mr. Secretary, we want to know that in past also, the PPA party emerged as a party only a temporary rest house, like a guest house. Many MLAs used to come in your party and later on they joined the ruling party. So did you got any new formula to bind your MLAs in future? Because within 1 year, the assembly election is coming. So many people will come to you, approach you that they want to get ticket from your PPA party. But later on, after getting ticket, if they get elected also, they will join BJP like we have seen in past every time. See, the 10th schedule under which the anti-defection law comes is a failed law in the country. You see, I would not like to delve into the whole issue, but then the People's Party of Arunachal, the only, in spite of the only regional political party in this state, this has been the biggest, biggest sufferer of the loopholes of anti-defection law. But there were other issues also. So we have PPA, as I told you earlier, we are coming up with a determined, approach this time. That, anti-defection law, as far as possible, will not depend on the anti-defection law. But then we are creating a, internal mechanism to deter any kind of, defection. That is number one. Number two, as we have already last night we had a marathon discussion. He had to prove that he is not going to quit the party. That if in case he gets the chance to lead the party in this state, and then there were certain obstacles in the constitution. So we have done away with it. Earlier, PPA had one chairman and the president. So we found that having a chairman on top of the president is becoming an obstacle, becoming a deterrent to the progress of the party. So we have done away with the post of the chairman. Now the party election has been done, re-election has been done. Kafabingi has been elected, re-elected again for the 3 terms, 4 terms, and then we have done away with the post of the chairman. So I feel that I am very confident under the leadership of Kafabingi, the party is going to do well. And then defections, the kind of defections which used to take place, that we have fixed up certain internal mechanism where legislators will not be able to leave the party. आप बार बार बोल रहे हैं कि ये बाई इलेक्शन से बिगिनिंग पीसीए का बिगिनिंग होगा। Yes. आप लोगों को कौन सा जड़ी बूटी क्या मिल गया जो आप यहाँ से शुरू करें? See, it's a I don't want to, while I would like to pour all the sincere condolences to Mrs. Jambe Tasi, I personally feel that there is a concept called collective responsibility. तो आज जो अरुणाचल में जो चला रहा है वो पेमा खांडू हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। जाम्बे तासी, I would not like to frame it in a wrong way, but with all my sincere apology to his family, मैं ये कहता हूं कि they also should feel that ये जो अभी जो बाई इलेक्शंस में है इसमें एक फेयर इलेक्शंस होने का मौका देना चाहिए, बिकॉज वी फील दैट ये परिवारवाद, नेपोटिज्म, ये हम लोग अरुणाचल पीपीए इज गिवन ए चांस, आई प्रॉमिस यू दैट वी विल बी डेफिनेटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेपोटिज्म, परिवारवाद वाला वो तो हम लोग बिल्कुल वो होने नहीं देगा, एंड दैट इज व्हाई आई से दिस इज ए गुड बिगिनिंग फॉर अस. यू सी, I'm not aware of the other political parties, उनका कौन कैंडिडेट रहेगा वो हमें पता नहीं है, बट पीपीए हम उनसे मिलने से पहले ही हमने अनाउंस कर दिया था कि हमारा लड़ाई बाय इलेक्शन से शुरू होगा, एंड वी आर सीरियस
to give a good alternative government, given a chance, हम लोग 2024 अरुणाचल में इतना अभी करप्शन का इशू आप लोग everybody is aware of that. How do you do it? Bringing back the same government. ऐसे तो नहीं होगा. Give us an alternative. Give us a chance. मैं तो ये बोलता हूँ. And we are confident we will have a team. Thank you so much. मीडिया टीम सबको मेरा तरफ से धन्यवाद. आप लोग अपना समय लेके यहाँ में वैल्यूएबल समय को यहाँ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक आपका घर का पार्टी, गांव का पार्टी, जिससे हम लोग अपना राइट को लोगों के सामने में ये पार्टी एक आगे बढ़ाना चाहता है. हम लोग एजुकेटिव मेंबर लोग स्टेट का एक आप लोग का ये कस्टोडियन है पॉलिटिकली, तो समझदारी को इशारा ही काफ़ी है. हम सब जम्बे तहसील सिटिंग एमएलए गुजर गया, देहांत हो गया, उसके लिए हमारा दुख है. दुख होते हुए भी हमारा संविधान में जो इलेक्शन कमीशन का नियम जो है, हमारा जो वैकेंट पोस्ट को हम पूरा दिन रखने नहीं सकते. 6 महीना का अंदर में इलेक्टेड होके वो इलाका को रिप्रेजेंट करना है, पब्लिक का दुख तकलीफ को रिप्रेजेंट करके असेंबली में और स्टेट का डेवलपमेंट में प्रोपोर्शनेट करने के लिए ये एक प्रोविजन है. उस प्रोविजन को फायदा उठाने के लिए हमारा वहाँ का लुमला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 लोंगडिंग पांचो जो है 60 सीट का अंदर में जो लुमला ही बिगिनिंग है, तो हमारा काम भी क्यों उधर से शुरुआत नहीं हो सकता है. और वो जो है कैंडिडेट जो है बीजेपी से, ये आपका कांग्रेस से लेना चाहिए था, आपको जेडीएस से लेना चाहिए, एनपीपी से लेना चाहिए, जेडीयू से लेना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट से भी कॉन्टेस्ट करना चाहिए. लेकिन वो प्रीफर का वाला जो घर का जो है बॉयलर मांस क्यों खाएगा, लोकल गांव का देसी मुर्गी खाएगा, देसी घी खाएगा, ऐसे सोच रहे हैं. तो अरुणाचल को एक फोकस करने के लिए एक राइट मिल रहा है. तो हमारा लिए एक ये प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म में हमको काफ़ी आवाज़ उठा सकता है. हमने कोई पेमा कांडू को और उसका मिसेस जम्बे तहसील को औरत को गुस्सा होके उसका हम चैलेंजिंग के वे में नहीं जा रहा है. हम लोग को डेमोक्रेसी को प्रोटेक्शन भी देना है और उन लोग का इंडिजिनियस पीपल जो इलाका लुमला, जमीतंग, दोदोंग, ये 3 सर्कल का इंडिजिनियस लोग का ग्रीवेंसेस को फोकस करने के लिए उन लोग का अपना राइट बनता है. वो राइट को वो लोग आवाज उठाना चाहता है. ये अभी हमारा कैंडिडेट जो बोला है, वो लोग क्यों जांग को मुक्तो में भी कैंडिडेट बन के जीतता है, आर्ट कॉन्टेस्ट करता है, और ये तुवंग टाउन को भी वही लोग लेता है, लुमला जिमीतंग को भी वही लोग लेता है. तो कैसे उन लोग का ये जो राज चलते रहेगा? हम लोग का अपना राइट नहीं होता है क्या? वो अपना राइट को फाइट करने के लिए उन लोग एक बार करा करके देखेगा. और आने 11 साल में एक रिम्पूची भी था, हो भी है, और आने वाला 2024 के लिए प्रिपेयर होके जाना बहुत जरूरी है. इसलिए इसमें कोई उन लोग को कोई दुख होते हुए भी ये जो राइट जो है अपना राइट को क्लेम करने के लिए राइट बनता है. इसलिए हमारा भी रिक्वेस्ट है, आप बीच में विड्रॉ नहीं करना चाहिए. जब मैदान में उतर गया तो आप विड्रॉ नहीं करना चाहिए. आप कैंपिंग को भी स्लो डाउन नहीं करना है. आप जीतने के लिए आप काम कीजिए. आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनना चाहिए. वही हम, और जीत के आने के बाद भी वो कहीं दूसरा पार्टी में नहीं जाना है, पीपीए में रहना चाहिए. वो लोग जिसका पास में अभी अरुणाचल का इतना करप्शन है, इतना हजार को ये 7,000 करोड़ का हम लोग माले है, उसका सामने में एक छोटा सा इंसान गांव का, ये गांव बुरा है, गांव बुरा कहाँ खड़ा होगा बोल रहा है. इतना बर्दाश्त करने के लिए उन लोग का हिम्मत लिमिट जो है क्रॉस हो गया, इसलिए अभी आ रहा है. हम लोग शुरू नंबर 1 से लेकर पांचों वका तक भी कॉन्टेस्ट करेगा, 2 MP भी करा करेगा. इसलिए हम लोग अभी से ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो गया, मर गया और दुख है.
लेकिन प्लेटफॉर्म जो इलेक्शन कमीशन ने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है उसको हम लोग क्या करेगा, उसको ऐसे ऐसे चोरते जाना आर्म कॉन्टेस्ट वो सब भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा पार्टी के लिए बहुत डिसएडवांटेज होगा, इसलिए वो इधर इसी पार्टी में आया तो हमारा तरफ से बहुत बहुत आभारी है। उनको भगवान हमेशा शक्ति देना है आगे बढ़ने के लिए।